नमस्कार। मुकाबला में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम आपने देखा होगा, किस तरह से उड़ी हमले में हमारे 19 सैनिक मारे गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की कारस्तानियां हमने पहले भी देखी हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो, इस तरह की घटना पहली बार हुई हो। लेकिन इस बार जरा बदला हुआ सा था माहौल। आपने देखा होगा, अपने आसपास बातें सुनी होंगी नेताओं की, अपने आसपास के लोगों की, कुछ बदला सा था। फिर हुआ सर्जिकल स्ट्राइक, और उसके बाद बहुत ही सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक माना जाता है इसे। काफी कुछ उसके ऊपर लेकिन राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, जिसे हमने एनडीटीवी ने नहीं दिखाने का फैसला किया है देश हित में। लेकिन जब ये सारा माहौल बना है, ये सारे इस घटनाक्रम के बाद कई सवाल उठे हैं, और इन सवालों में शायद सबसे अहम सवाल है कि क्या हम युद्ध के लिए, एक ऑल आउट वॉर के लिए तैयार हैं? क्या ये वॉर होना चाहिए? बहुत सारे इसके फॉर एंड अगेंस्ट भी कहा गया, लेकिन जो मुख्य मुद्दा जो आज की तारीख में मुझे लगता है वो ये कि क्या आर्थिक तौर पर हम इसके लिए तैयार हैं। किस तरह से हम कंपेयर होते हैं, चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो, कहां पर हम खड़े हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे मुकाबला में। और आपको बता दें कि हमारे खास मेहमान जो हैं वो कोई राजनेता नहीं है, बल्कि अपने अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं। तो उनसे बात करके, और हमारे यहाँ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनके भी सवाल लेंगे। सबसे पहले आपको हम परिचय करा देते हैं हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे। यहाँ पर हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान है, रिटायर्ड फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। उसके अलावा हमारे साथ राजीव डोगरा हैं, पूर्व एम्बेसडर हैं और कराची में भी पोस्टेड रहे हैं काउंसल जनरल के तौर पर। हमारे साथ यहाँ पर प्रोफेसर हिमांशु हैं, प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के जेएनयू के, और हमें बताएंगे कि इकोनॉमिकली हम कहाँ पर खड़े हैं। बहुत ज़रूरी है ये जानना। मनोज जोशी हमारे साथ, लगातार आपने देखा होगा कि लिखते रहे हैं, फेलो हैं, डिस्टिंग्विश फेलो हैं थिंक टैंक जो ORF है वहाँ पर, और कई और अहम पद भी संभाले हैं। और लगातार आप इनके आर्टिकल्स देखते रहे होंगे, किस तरह से एनालाइज करते हैं कि क्या कुछ आज की तारीख में हो रहा है। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहते हैं सर आपसे कि जो हम यहाँ पर आज मैंने जब रिसर्च किया, और ये बहुत सारे कंपैरिजन हमने देखे आर्मी के बारे में, और हमारे बारे में, हमारी आर्मी के बारे में कहा जाता है कि हम पाकिस्तान सेंट्रिक आर्मी हैं। हम उन्हीं के कंपैरिजन में सब कुछ करते हैं। और ये कंपैरिजन जब मैं अपने सामने देख रही हूँ तो उसमें हम पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा आगे हैं। फिर भी अब तक जो एक डिस्कॉर्स चलता आया है, जो एक बातचीत चलती आई है, वो ये कि पाकिस्तान के साथ युद्ध जो है वो ठीक नहीं होगा। ये क्यों? देखिए, सबसे पहले तो ये शंका दूर करना ज़रूरी है। पाकिस्तान के साथ कोई बड़ा युद्ध होने के कोई चांसेस नहीं हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक जो हमने की थी वो पाकिस्तान के लिए एक दुविधा बन गई। ना वो उसको मानना चाहता है, ना वो उसको इनकार कर सकता है। अगर हम संकेत देखें पाकिस्तान के अंदर ही, उसी दिन उनके जो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो हाफिज सईद हैं, जिसको नॉन स्टेट एक्टर बताते हैं, उन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया था। अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो क्या ज़रूरत थी। उन्होंने यूनाइटेड नेशन में कंप्लेंट डाली है, यूनाइटेड नेशंस की P5 परमानेंट 5 के साथ कंप्लेंट डाली है। रोज़ाना उनकी मीटिंग होती है, उनकी बहस होती है। आर्मी जनरल एक तरफ मीटिंग कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो ऐसे ज़रूरत नहीं थी। अभी आपने तैयारी की बात की। दुनिया में किसी देश की आर्मी हर वक्त 100% तैयार नहीं होती। तैयारी टास्क से रिलेटेड होती है, आपके एडवर्सरी से रिलेटेड होती है। वो आपने खुद आंकड़े का अंदाज़ा दे दिया। उनको देखते ही पाकिस्तान की आप हालत देखिए। 2 लाख आर्मी से ज़्यादा तो उनके वेस्टर्न फ्रंट पर लगी हुई है। अंदर से वो खोखला है, बलूचिस्तान का भरोसा नहीं कर सकता। POK में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उधर नॉर्थ ईस्ट में। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा ये सारा जब हम देखते हैं, ये आंकड़े देखते हैं कि हमारे पास कितने एयरक्राफ्ट हैं, कितने टैंक हैं, कितनी तैयार मैन पावर है, ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि इसमें सारे कुछ में हम पाकिस्तान से कहीं आगे हैं। लेकिन इसके अलावा भी जब हमने यहाँ पर रिसर्च किया तो ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जो हैं, जो तैयारियां हैं वो 70 के दशक की हैं। अभी हमारे पास मॉडर्न बहुत कुछ नहीं है। इसमें CAG की रिपोर्ट आई थी 2015 में, और अभी हालांकि कई सारे चीज़ों के ऑर्डर्स वगैरह दिए जा रहे हैं, लेकिन इनको भी बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे आर्म फोर्सेज में आने में 10 साल का वक्त लगेगा, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, फौज में कमियां हैं, वो नहीं होनी चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को। हमारे 2 समस्याएं, एक तो पैसे की समस्या, आपको डिसाइड करना है डिफेंस में कितना लगाएं, हेल्थ में कितना लगाएं, एजुकेशन में कितना लगाएं।
दूसरा, हमने प्रोसीजर इतने कॉम्प्लिकेटेड बना लिए कि जब सरकार निर्णय भी लेती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत लंबा टाइम लगता है। ये रफाल डील अभी हमने किया है, इसकी डिमांड एयरफोर्स ने 16 साल पहले दी थी, अभी फ्रुक्टिफाई हुआ है, वो भी जब प्राइम मिनिस्टर ने खुद जाके वहाँ पर एक डिसीजन लिया था। ठीक है। तो वो प्रोसीजर हम कुछ बोफोर के बाद इतना डरे हुए हैं कि भाई जरा सी भी हमको खुशबू आ जाती है कि इसमें तो करप्शन है, हम उसको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं और फिर वो प्रोसीजर कई साल पीछे चला जाता है। कमियां हैं, लेकिन मैं कह रहा था कि वो कमियां अगर हम पाकिस्तान के साथ जोड़ते हैं तो ऐसे घबराने की बात नहीं। आपने चीन का भी जिक्र किया, कोई देश किसी दूसरे देश की लड़ाई नहीं लड़ता है। चीन ने 1965 की लड़ाई में भी शोर किया था, किया कुछ नहीं। 1971 की लड़ाई में लेकिन भी। आज तो तारीख, अभी तो सिचुएशन अलग है ना। आप जो पीओके का कुछ हिस्सा है वो तो पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया है चीन को। नहीं, वो बात तो 65 से पहले हो चुकी थी। वो तो अयूब के टाइम 63 में हुई थी जब उन्होंने वो टेरिटरी के भी आप लेकिन अभी जो सारा कुछ वहां पर पीओके में वो बिल्ड कर रहे हैं, उनका तो अब स्टेक, डायरेक्ट स्टेक है। चाइना का इंटरेस्ट सिर्फ उनका पैसा है जो 46 बिलियन उन्होंने लगाया है, क्योंकि उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो ऐसी स्थिति में भी हम ना माने कि चाइना जो है वो बिल्कुल साथ में खड़ा हो जाएगा, हम दो फ्रंट पे नजर आएंगे। मैं नहीं समझता चाइना पाकिस्तान की लड़ाई लड़ेगा, वो शोर करेंगे, थोड़ा सपोर्ट जाहिर करेंगे। फिर यहाँ पर हम इकोनॉमिकली जब आते हैं, प्रोफेसर हिमांशु आपसे जानना चाहते हैं, इकोनॉमिकली हम बहुत सारा आज डेटा मैंने देखा है और इकोनॉमिकली हमें ये बताया जा रहा है कि जो करगिल वॉर था उसमें एक हफ्ते का जो एक्सपेंडिचर था वो 5,000 करोड़ था, लेकिन जो जानकार बताते हैं कि अगर आज की तारीख में वॉर हो तो शायद 5,000 करोड़ पर डे का खर्चा हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है। देखिए, मैं इसको खर्चे के मामले में नहीं जोड़ना चाहूँगा। युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। बिल्कुल। वो भले जो है वो सबसे अमीर देश हो या सबसे गरीब देश हो, कोई भी देश जो है वो युद्ध को ये नहीं कहता है कि हमारे लिए युद्ध हमारी आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा हो। हाँ। और 5,000 करोड़ लगे या 1,000 करोड़ लगे या 15,000 करोड़ लगे, अंत में जाने जाती हैं। उन चीज़ों को हम जो है, कीमतों को हम सिर्फ जो है वो पैसे के मामले में तोल कर नहीं दे सकते। पर मैं दूसरे मुद्दे पे मैं कह रहा हूँ कि हम एक तरीके का युद्धोन्माद जो फैला हुआ है कि युद्ध होना चाहिए, वो देश के आर्थिक स्थिति के लिए घातक हो सकता है कि एक्चुअली लड़ाई हो चाहे नहीं हो, लेकिन मुद्दों से एक भटकाव आ सकता है। आप कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं होने के सिनेरियो में भी अगर इस तरह की बातें होती हैं तो ये बहुत ही आर्थिक स्थिति के लिए खराब होगा। एक तरीके का देखिए, 2-3 चीजें मैं इसमें बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का जो पहला बयान था, जो केरल में उन्होंने दिया था कि लड़ाई हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे भुखमरी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, तो वो जो है वो मुझे लगता है कि एक डिस्कशन का मुद्दा भी होगा, डिबेट का भी मुद्दा होगा। नहीं तो फिर पॉलिटिसाइजेशन तो होते रहेगा। किसने कितनी बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, किसने कितने को मारा, किसमें कितने हुए, किसमें कितने खर्चे हुए। कहीं हम लोग वो डिबेट क्यों नहीं करते कि हमारे देश में आज की स्थिति में बेरोजगारी की जो स्थिति है, पिछले 3 साल में जो है वो आपके जो है वो एम्प्लॉयमेंट घटते गया है। यही चीज अगर आप बताएं, अगर इकोनॉमिकली हम सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ इकोनॉमिकली प्योर डेटा पे, हम यहाँ पर सेना वर्सेस इकोनॉमी पे नहीं जा रहे हैं। हम सीधी सी बात अगर हम करें कि अगर आज की तारीख में युद्ध होता है तो आर्थिक तौर पर हम कितने साल पिछड़ जाएंगे? ये कहना बहुत मुश्किल है कि हम कितने साल पिछड़ जाएंगे। कई मामले जैसे अगर जीडीपी की बात करें या फिर आप ग्रोथ की बात करें या फिर आप इन्फ्लेशन की बात करें तो क्या होगा? डायरेक्टली आपका पाकिस्तान से हमारा कोई ट्रेड उतना बड़ा है नहीं जिसका कोई आर्थिक स्थिति पर नहीं, हमारा जो खर्चा होगा उसके हमारा जो खर्चा होगा वो कितने भी, पहला तो युद्ध होने वाला नहीं, कन्वेंशनल वॉर जो होने वाला, जो हम बोल रहे हैं कि जो एक बड़ा वॉर होने वाला है, उस तरीके का होने वाला नहीं। हाँ, बिल्कुल। अगर छोटी मोटी चीजें होते रहती हैं, इस तरीके के सर्जिकल स्ट्राइक्स और बाकी सारे अटैक्स क्रॉस बॉर्डर ये सब होते रहती हैं, उनसे मुझे नहीं लगता है कि इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको इससे आगे भी तो जाके सोचना है कि कितना खर्चा लगेगा। अगर देश पर कोई अटैक कर ही देगा तब खर्चे की चिंता थोड़ी होती है, तब तो फिर युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन आप जो है वो उन मुद्दों पर क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जिन मुद्दों की आज के दिन में जरूरत है, जो आपको ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं, सिर्फ सैन्य बल के नाम पे नहीं बल्कि बाकी सारे मुद्दों पे। डोगरा साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से हम दोनों चीजें यहाँ पर देख रहे हैं, इकोनॉमी भी देख रहे हैं, हम मिलिट्री स्ट्रेंथ भी देख रहे हैं, लेकिन जब हम बार बार इस पर डिस्कस करते हैं कई सारी चीजों पर, तो हम क्या ये समझें कि जो आर्थिक तौर पर सबसे मजबूत होता है, एट द एंड ऑफ द डे बिना किसी वॉर के जीत उसी की होती है? डिप्लोमेसी आप लंबे समय से देख रहे हैं, हमने सारे कैलकुलेशन यहाँ पर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन सब कुछ देख लिए, लेकिन जीत किसकी होती है वो भी हम देख रहे हैं, और आप ये डिप्लोमेसी में आप ज्यादा करीब से देख रहे होंगे। देखिए, पहले तो युद्ध करना या युद्ध ना करना कोई रेसलिंग मैच नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप युद्ध ना करें
मैं ये नहीं कहता कि युद्ध करना चाहिए, तो युद्ध ना करें तो क्या होता रहेगा। पिछले 35 साल से एक तरफा युद्ध तो हो रहा है। आपके पार्लियामेंट को अटैक किया, रेड फोर्ट को अटैक किया, मुंबई में आप जाएं 93 से पहले जो फ्री एटमॉस्फेयर था आज एक फियर का एटमॉस्फेयर है। सो मुंबई को उन्होंने कॉम्प्लेक्शन चेंज कर दिया। पंजाब में आप जाएं, उन्होंने ड्रग्स भेज के एज ए डेलिब्रेट पॉलिसी बाय ISI ठीक है, एक जनरेशन को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये युद्ध नहीं है। पठानकोट एयरबेस पे अटैक किया, ये मिनी वॉर नहीं है। उरी मिलिट्री के हेडक्वार्टर पे अटैक किया, जो रेजिमेंटल या ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, वो मिनी वॉर नहीं है। क्या ये खत्म हो जाएगी? अगर नहीं खत्म होगी तो एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन आप क्या करेंगे? दो आपके पास रास्ते हैं। जैसे आपने कहा, ये डिबेट का मुद्दा वही है कि युद्ध होगा तो क्या होगा। मैं फिर भी उस तरफ नहीं जाऊंगा। तो किसी ना किसी तरह आपको एज ए नेशन अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आज राजनाथ सिंह जी सोच रहे हैं कि राजस्थान में भी फेंस डाल देंगे, तो वो एक तरीका हो सकता है, पर पूर्ण तरीका नहीं है। और एक और जो आपने फिगर दी कि 5,000 करोड़ कारगिल में स्पेंड हुए, वो गलत फिगर है। कारगिल युद्ध जो है 90 दिन के लिए वास्तविक चला था। वो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो $2 बिलियन था। वो 5,000 करोड़ हफ्ते का नहीं है, वो उससे बहुत कम है। तीसरी बात, जो ये लोग सोचते हैं कि युद्ध किया तो इकोनॉमी नष्ट हो जाएगी, वो भी दो तरफी तलवार है। फैक्ट ये है कि जब ग्रेट डिप्रेशन था अमेरिका में 30 का, तो जब युद्ध में वो शामिल हुए तो उनकी इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई थी, बढ़ गई थी। और इसी तरह जब ऑपरेशन पराक्रम युद्ध की तरह ही था एक, तो सारी फौज हमने तैनात कर दी थी कुछ किए बगैर। ऑपरेशन पराक्रम के दौरान हमारी इकोनॉमी 6.5% ऊपर गई थी। लेकिन इसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि देखिए, आपका फॉर्चुनेटली अभी तक एक्सपेंडिचर इतना नहीं है युद्ध या युद्ध लाइक स्टेट में। और दूसरी बात ये है कि आपकी इकोनॉमी इतनी डाइवर्सिफाइड है कि एकदम इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होगा। मनोज जोशी जी, आप लगातार इस पर लिखते रहें, दोनों चीजें आप देखते रहें, हर एंगल से इसको देखते रहें, जो ये पूरा डिबेट है इसके आसपास। लेकिन वही फिर बार बार मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि पाकिस्तान और भारत के कंपैरिजन में अगर हम देखें तब भी भारत कहीं ना कहीं बेटर ऑफ दिखता है, लेकिन तब भी सिनेरियो बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, मैं केवल फैक्ट्स की बात करता हूँ। बिल्कुल। फैक्ट क्या है कि भारत और पाकिस्तान दोनों जो है न्यूक्लियर पावर है। ठीक है। कोई भी युद्ध जो है एक सीमा से आगे बढ़ेगा तो ये न्यूक्लियर युद्ध हो जाएगा। तो आप ये 5,000 करोड़ की बात कर रहे हैं और ये कुछ और कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये जरूर है कि पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, पर आपके लिए दिल्ली, बंबई, लुधियाना, जालंधर, चेन्नई, ये होता है परमाणु युद्ध। ठीक है। वास्तविकता ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आज तक कोई असली युद्ध नहीं हुआ है। ये केवल सरहद पे झड़पें हुई हैं। 2 हफ्ते, 1.5 हफ्ते का युद्ध हुआ, ये युद्ध नहीं होता है। आप इतिहास अगर पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास में बताता हूं, ईरान और इराक के बीच में युद्ध हुआ था सन 80 और 88 के बीच में। ईरान 4 करोड़ का, मेरे ख्याल से 4 करोड़ का मुल्क है, 2.5 लाख लोग मरे थे जवान। हमारे युद्धों में कितना है, 12,000 13,000 शहीद होते हैं। 12,000 भी नहीं, 1,500। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं 71 या 75 की लड़ाई में। तो मैं कह रहा हूं कि भारत ने अभी तक युद्ध नहीं देखा है, उसके क्या अंजाम होते हैं। और खासकर जबकि हम परमाणु शक्ति हो गए हैं, हमारे दोनों जो एडवर्सरी हैं, जो हमारे मुकाबले वाले हैं, पाकिस्तान और चीन, वो भी न्यूक्लियर हैं। तो मैं कहता हूं कि बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, सन 90 में कश्मीर का मसला शुरू हुआ। आतंकवाद था। मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं पंजाब जाता था, कश्मीर जाता था, कवर करता था टेररिज्म। दिल्ली में मेरे रिश्तेदार मरे हैं यहां दिल्ली में। और भारत ने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई कि हम जो है डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेंगे, झेलेंगे। झेलते गए। नतीजा क्या हुआ? हाँ। आज भारत कहां पे है, पाकिस्तान कहां पे है?
क्योंकि कभी कभी जो है, मैं जवानी में बॉक्सर रह चुका हूं, कभी अक्सर जो है टेक्निक होती है, कभी कभी जो ओपोनेंट होता है उसको झेलना पड़ता है एक हद तक, और उसके बाद उसको नॉकआउट पंच देना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक जो हमारी पॉलिसी है, जिससे कि भारत जो है कई गुना आगे बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि हमने अपने को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। मुझे सबसे बड़ा खतरा आज का जो माहौल है उससे यह लगता है कि जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, इस मुल्क का एक ही लक्ष्य है, वो है कि कैसे जो है आर्थिक विकास हो। जो हमारे कितने कहूंगा करोड़ों जो गरीब हैं, दरिद्र हैं, गरीब नहीं दरिद्र हैं, बिल्कुल ही एकदम, उनको जो है कैसे हम एक जनरेशन में आगे बढ़ा दें, इस लक्ष्य से हमको कतई नहीं मुकरना चाहिए। हमको जो है पाकिस्तान को मैनेज करना चाहिए। जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें एक किसी आर्टिकल में मैंने ये भी पढ़ा कि नई दिल्ली का जो ये रिस्ट्रेंट है, इट्स अ मैटर ऑफ पॉलिसी नॉट अ फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी। आप इससे एग्री करते हैं? वही तो इन्होंने शुरुआत की थी, बिल्कुल, कि हमने वो जो बॉक्सर वाला इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, और इसीलिए भारत की प्रशंसा होती है कि बड़ा पेशेंट मुल्क है, सब कुछ सहता रहता है। आज से नहीं, सदियों से। तभी शायद हम लेकिन आजकल एक आउटलेट मिल गया है ना सोशल मीडिया। तभी शायद हम गुलाम भी रहे हैं कि इतना ज्यादा हम में पेशेंस है कि सभी आके एडवांटेज लेते हैं। कई लोग डांस करते रहते थे लखनऊ में, पर युद्ध कोई नहीं चाहता, और युद्ध होना भी नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं अच्छा, भारत के लोगों के लिए नहीं अच्छा, और दोनों लोग नहीं ये चाहते। पर फिर मैं उसी क्वेश्चन पे आ जाता हूं कि कब तक आप लीड होते रहेंगे। उनका एम कल इकोनॉमिक लीडिंग पे भी हो सकता है। बिल्कुल। सो किसी भी चीज को वो अनटचेबल नहीं समझते।